नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत आपका स्वागत। आज का सेशन विटामिन्स पर है। इसके पहले जब हम आपको अनअकैडमी पर पढ़ा रहे थे तो कई बार विटामिन्स हमने आपको पढ़ाया है। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, इसका विस्तार पूर्वक डिस्कशन हम आपको समझा चुके हैं। आज विटामिन्स के बारे में सिर्फ हम आपसे सवाल पूछेंगे और ये सवाल एमपीपीएससी, पीएनएसटी, नीट और यूपीएससी के लिए आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो सीधा आपको पहले सवाल पर लिए चलते हैं और पहला सवाल विटामिन्स का ये रहा। कैरोटीन पाया जाता है इसके लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। नींबू में, बी ऑप्शन दे रहे हैं गाजर में, सी ऑप्शन दे रहे हैं मूली में और डी ऑप्शन दे रहे हैं शलजम में। हमने पहला सवाल आपसे पूछा, कैरोटीन पाया जाता है नींबू में, गाजर में, मूली में या शलजम में। सही ऑप्शन आप अपने कॉपी पर लिखे रहिएगा और जैसे ही सारे सवाल हमारे ख़त्म होंगे हम फिर आपको आंसर इसके क्रम से आपको बताएंगे। फिर आप अपने आप को जांचिएगा कि कितने सवाल आपसे बने। हर सवाल के बाद क्यों इसका उत्तर ए होगा, क्यों बी होगा, क्यों सी होगा या क्यों डी होगा, इसका भी गंभीरतापूर्वक डिस्कशन हम सारे सेशन के अंत में आपसे जरूर करेंगे। चलिए दूसरा सवाल, फल मीठा होता है और फल मीठा होता है तो इसका कारण क्या है? ये दूसरा सवाल। फलों में मीठा स्वाद का कारण है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो माल्टोज है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह राइबोज शुगर है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो लैक्टोज है और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह फ्रुक्टोज है। फल मीठे हैं, इसका सही कारण आपको बताना है। क्या माल्टोज की उपस्थिति है, क्या राइबोज की उपस्थिति है, क्या लैक्टोज की उपस्थिति है या क्या फ्रुक्टोज की उपस्थिति है। ये हमारा दूसरा सवाल था। सही कारण जो हो, जो ऑप्शन हो उसको यहाँ पर आप लिखिएगा। क्यों होगा इसका सही डिस्कशन हम आपके साथ सेशन के अंत में करेंगे। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन सा विटामिन निम्न में से कौन सा विटामिन ब्लड कोगुलेशन हेतु या हिंदी में इसको कहते हैं रुधिर के स्कंदन हेतु आवश्यक है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं ए, क्या वो विटामिन ए है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो विटामिन
B12 है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन के है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो विटामिन डी है। तीसरा सवाल हमने पूछा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ब्लड कोगुलेशन में या रुधिर के थक्का बनने में आवश्यक है। क्या वो विटामिन ए है, क्या विटामिन B12 है, क्या विटामिन के है, या विटामिन डी है। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव या कमी, कौन सा पोषक अभाव, पीएनएसटी में यह सवाल पूछा गया। विकार लक्षण विटामिन सी विशेष के अभाव के कारण होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, ओंठों का फटना, ओंठों का फटना। जिनका ओंठ फटा होगा वो तो पक्का ही बता देंगे। आप लोग देख लीजिएगा किसका ओंठ फटा है। ओंठों का फटना। दूसरा, मसूड़ों में रक्तस्राव। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको, ब्रश करते हैं और उनके ओंठों से, उससे मसूड़ों से खून निकलने लगता है, इतना रगड़ते हैं ब्रश को। तो ये भी एक कारण, मसूड़ों से रक्तस्राव। और नेत्र में लालिमा, ये भी हो सकता है विटामिन सी की कमी से। क्या, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, त्वचा का ददोरापन, मतलब त्वचा में खुजली हो और धीरे वो त्वचा जो है मोटी हो जाए, ददोरापन, फोड़े, छोटे छोटे फोड़े जैसी संरचना दिखे, त्वचा का ददोरापन। निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी के विशेष अभाव के कारण होता है। ओंठों का फटना, मसूड़ों में रक्तस्राव, नेत्र में लालिमा या त्वचा का ददोरापन। पांचवा सवाल, निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में है। ये ऑप्शन दे रहे हैं आपको, आंवले में है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, आलू में है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, दाल में है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, गाजर में है। निम्न में से किसमें विटामिन ए अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है, यह आपको बताना है। क्या वो आंवले में है, क्या वो आलू में है, क्या वो दाल में है, या क्या वो गाजर में है। छठवां सवाल, भोजन में
शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला, शरीर को ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? ए ऑप्शन दे रहे हैं पानी है, बी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्लोरोफिल है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से कौन जो है हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ये आपको बताना है। क्या वो पानी है, क्या वो विटामिन है, क्या वो क्लोरोफिल है, या क्या वो कार्बोहाइड्रेट है? इसका कंप्लीट डिस्कशन अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हर सवाल पर पूरा का पूरा विटामिन हम आपको पढ़ा देंगे। 7वां सवाल, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचन में एंजाइम बताना है। क्या वो यूरिएज है? बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह सल्फेटेज है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो ट्रिप्सिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह प्रोटीएज है, प्रोटीएस है? सही आपको जवाब देना है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? यूरिएज है, सल्फेटेज है, ट्रिप्सिन है, या प्रोटीएज है? 8वां सवाल, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत सोर्स है। ये ऑप्शन दे रहे हैं आपको, एप्पल है यानी सेव है। क्या वह आलू है? क्या वह चावल है? या क्या वह मूंगफली है? इसमें से आपको प्रोटीन के अच्छे सोर्स को बताना है कि क्या वह सेव है, क्या वो आलू है, क्या वो चावल है, या क्या वो मूंगफली है। 9वां सवाल, यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया। 9वें सवाल को जरा गंभीरता से पढ़िएगा। विटामिन के बारे में सही वाक्य को, विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित कीजिए। ए, ये अनुकूल स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हेल्थ के लिए कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
और फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन बच्चों में विकास, हार्मोन रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। और डी जो हमारा स्टेटमेंट है, सभी विटामिन को मानव शरीर द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। अब इसमें आपको जो ऑप्शन देना है, जो उसमें यूपीएससी ने पूछा था, ए दे रहे हैं कि ए, बी और सी। बी ऑप्शन दे रहे हैं ए, बी, सी और डी। सही वाक्य आपको बताना है, विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करना है। क्या ए, बी, सी सही है? क्या ए, बी, सी, डी चारों सही हैं? सी ऑप्शन दे रहे हैं केवल ए सही है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं ए, सी और डी सही है। गंभीरता से सवाल को पढ़िएगा तब उत्तर करिएगा। विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें। ये अनुकूल हेल्थ के लिए कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। विटामिन बच्चों के विकास, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है। सभी विटामिन को मानव शरीर द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। क्या इसका ए, बी, सी सही है? क्या ए, बी, सी, डी सही है? केवल ए सही है या ए, सी और डी सही है? 10वां सवाल, इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील या फैट में घुलनशील नहीं है? ए ऑप्शन दे रहे हैं ए, विटामिन ए। बी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन डी। सी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन के, और डी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन बी। इनमें से कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील नहीं है? क्या वो विटामिन ए है? क्या वो विटामिन डी है? क्या वो विटामिन के है? क्या वो विटामिन बी है? तो ये था 10वां सवाल। सभी सवालों का डिस्कशन, जब ये हमारे 20 सवाल पूरे हो जाएंगे तो सभी सवालों का डिस्कशन हम आपको समझाएंगे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। 11वां सवाल,
विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं रेटियोनॉल, बी ऑप्शन दे रहे हैं राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन दे रहे हैं थायमिन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें है 11वें सवाल पर हमने पूछा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? क्या वो रेटिनॉल है, क्या वो राइबोफ्लेविन है, क्या वो थायमिन है, क्या वो एस्कॉर्बिक एसिड है? आइए 12वें सवाल पर। सोडियम के लिए सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो नमक है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या अनाज है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो दालें हैं या दलहन वाले पौधे हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो सब्जियां हैं? सोडियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या वो नमक है, क्या वो अनाज है, क्या वो दलहन है, क्या वो सब्जियां हैं? 13वां सवाल। पीएनएसटी में यह सवाल पूछा गया, कैलोरीफिक मान, कैलोरीफिक वैल्यू ये विटामिन में पूछा जाता है। कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में है? निम्न में से किस क्रम में है? ए ऑप्शन दे रहे हैं फैट इज ग्रेटर देन प्रोटीन इज ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। बी ऑप्शन दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ग्रेटर देन फैट ग्रेटर देन प्रोटीन। सी ऑप्शन दे रहे हैं फैट ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट ग्रेटर देन प्रोटीन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं प्रोटीन ग्रेटर देन फैट ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। इसमें किसकी कैलोरीफिक वैल्यू या ऊर्जा देने की क्षमता ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ग्रेटर देन फैट ग्रेटर देन प्रोटीन, फैट ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट ग्रेटर देन प्रोटीन, प्रोटीन ग्रेटर देन फैट ग्रेटर देन कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो सही ऑप्शन हो उसको टिक कीजिएगा। 14वां सवाल। विटामिन ए की कमी से
कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं स्कर्वी, बी ऑप्शन दे रहे हैं रतौंधी, सी ऑप्शन दे रहे हैं बेरी बेरी और डी ऑप्शन दे रहे हैं रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्या वो स्कर्वी है, क्या वो रतौंधी है, क्या वो बेरी बेरी है या क्या वो रिकेट्स है? 15वां सवाल एमपीएसआई में पूछा गया कि निम्न में से किसमें केवल बृहद पोषक तत्व होते हैं? बृहद माने बड़े आकार के पोषक तत्व होते हैं, यह आपको बताना है। प्रश्न को समझिएगा तब उत्तर कीजिएगा। ए कैल्शियम, सल्फर और जस्ता। बी ऑप्शन दे रहे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और तांबा। सी ऑप्शन दे रहे हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और डी ऑप्शन दे रहे हैं नाइट्रोजन, आयरन और क्लोरीन। कैल्शियम, सल्फर, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, आयरन और क्लोरीन। 16वां सवाल एमपीपीएससी ने पूछा साइनोक्लोकोबैलेमिन साइनोकोबैलेमिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन बी1 है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन बी2 है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन बी6 है और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन बी12 है। साइकोब्लेबिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? आपको बताना है क्या वो विटामिन बी1 है, क्या वह विटामिन बी2 है, क्या वह विटामिन बी6 है, क्या वह विटामिन बी12 है। 17वां सवाल प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? प्रश्न को आप समझ गए होंगे। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं एस्टर बॉन्डेड है, एस्टर आबंध है। बी ऑप्शन दे रहे हैं ईथर बॉन्डिंग वाला आबंध है। सी ऑप्शन दे रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड है और डी ऑप्शन दे रहे हैं उपर्युक्त सभी।
प्रोटीन का संरचनात्मक लक्षण क्या है? क्या वो एस्टर बॉन्डिंग दिखाता है, क्या वो ईथर बॉन्डिंग दिखाता है, क्या वो पेप्टाइड बॉन्डिंग दिखाता है, या ऊपर के सभी? 18वां सवाल, एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन सी, बी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन ए, सी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन टी, और डी ऑप्शन दे रहे हैं विटामिन बी। एस्कॉर्बिक एसिड इसमें से कौन सा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, कि विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कि विटामिन बी का रासायनिक नाम है? 19वां सवाल, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो विटामिन ई है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन सी है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो विटामिन डी है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन ए है? कारण सहित भी आपको हम आज बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, हर सवाल पर एक कंप्लीट डिस्कशन भी करेंगे। और 20वां सवाल और आज के सेशन का अंतिम सवाल, शरीर के क्षतिग्रस्त भाग, बॉडी के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना निम्न की कमी के कारण होता है। ए ऑप्शन दे रहे हैं क्या वो विटामिन ए है, बी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन ई है, सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन बी है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या वह विटामिन के है। बॉडी के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार यदि खून बहता रहे तो निम्न में किसकी कमी है, ये सवाल हमने आपसे पूछा है। ये आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से ये होता है। क्या वो विटामिन ए है, क्या वो विटामिन ई है, क्या वो विटामिन बी है, या क्या वो विटामिन के है। अब आपने 20 सवाल के सभी उत्तर अपने पास लिख लिए होंगे। कितने सवाल आपसे बने आप सही मार्क करने वाले हैं, और सही मार्क करते समय हम एक कंप्लीट डिस्कशन आपके साथ जोड़ेंगे। तो आइए उत्तरों की श्रृंखला में पहले सवाल पर चलते हैं। और पहले सवाल पर हमने आज आपसे पूछा था कि कैरोटीन पाया जाता है। निश्चित रूप से आपने बहुत सारे बच्चों ने इसका उत्तर कर लिया होगा कि कैरोटीन जो है वो गाजर में पाया जाता है। इसका सही उत्तर भी गाजर ही है। अब सुनिए जो इसका डिस्कशन है कि विटामिन ए या रेटिनॉल कैरोटीन का रूप है।
विटामिन ए, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन ए दूध में, दही में, घी में, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो रहे हैं। मांस मछली में अधिकता में पाया जाता है, जितने नाम अभी हमने गिनाए ये सब अधिकता में पाया जाता है। यह हरी सब्जियों में जैसे गाजर, टमाटर, केला, सलाद, मटर, पपीता, लहसुन आदि में कैरोटीन पाया जाता है। इस कैरोटीन को हमारे शरीर की जितनी भी ग्लैंड्स हैं, मिबोनियन ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, वैजिनल ग्लैंड्स, ये सारी की सारी ग्लैंड्स इनको विटामिन ए में बदल देती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये डिस्कशन का पॉइंट है। जबकि नींबू विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। फिर से इस बात को समझ लीजिए कि विटामिन ए रेटिनॉल कैरोटीन का रूप है। विटामिन ए दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली में अधिकता में पाया जाता है। यह हरी सब्जी जैसे गाजर, टमाटर, केला, सलाद, मटर, पपीता, लहसुन आदि में कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। यह कैरोटीन को हमारे शरीर में जितनी भी मेबोनियन ग्लैंड हो गई, सैलिवरी ग्लैंड हो गई, वैजिनल ग्लैंड हो गई, ये सारी की सारी ग्लैंड्स इसको विटामिन ए में बदल देती है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा सवाल हमने पूछा था आपसे कि फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है, तो इसका जवाब भी आपने किया होगा। इसका सही जवाब है फ्रक्टोज। फलों में मीठा स्वाद या खट्टा स्वाद उसमें उपस्थित जो भी मटेरियल है, जो भी कंपाउंड है, उस पर निर्भर करता है। फलों में सामान्यतः चीनी, अम्ल, विटामिन, स्टार्च तथा प्रोटीन एवं सेलुलोज होते हैं। ये सभी फलों में मिश्रित अवस्था में पाए जाते हैं। जिन फलों में स्टार्च या फ्रक्टोज या फल शर्करा C6H12O6 जिसे लैक्टोज भी कहते हैं अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये फल मीठे होते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज के साथ मुक्त अवस्था में अनेक मीठे फलों में और शहद में 50% तक, याद कर लेना, शहद में सबसे मीठा होता है, शहद में 50% तक ये पाया जाता है। यह चीनी से भी, शहद जो होती है ये चीनी से भी 1.75 गुना ज़्यादा मीठी होती है, ज़्यादा मीठी होती है। यह सवाल यूपीएससी ने पूछा है। शहद जो है चीनी से कितने गुना मीठी है, याद कर लेना, 1.75 गुना ज़्यादा मीठी होती है। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि निम्न में से कौन सा विटामिन ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है, तो इसका उत्तर तो आपने बहुत जल्दी में लिख दिया होगा कि विटामिन के है। आप सुन लीजिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कह रहे हैं, लगभग 7% होती है। मान लीजिए किसी आदमी का वजन 100 किलो है तो उसके ब्लड का जो वजन होगा वो करीब करीब 7 किलो होगा, यदि मनुष्य का वजन 100 किलो है, क्योंकि वो 7% होती है। रक्त एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। यह वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। ना तो 5 हम कह रहे हैं, ना 6 कह रहे हैं। कई किताबों ने इसको फिक्स किया है 5 लीटर, कई किताबों ने इसको 6 लीटर किया है। हम दोनों के बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि 5 से 6 लीटर के बीच होता है। रक्त में जमाव में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विटामिन के की उपस्थिति में होता क्या है कि प्रोथ्रम्बिन एवं फाइब्रिनोजन का निर्माण जो है यकृत में होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह टमाटर में, हरी सब्जियों में तथा आंतों में उत्पन्न होता है। यह भी नोट कर लेना, यह आंतों में बनता है। जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से एनीमिया, विटामिन डी यानी कैल्सीफ्लोर की कमी से रिकेट्स नामक रोग होते हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर जब पढ़ो तो जितना उत्तर तो ठीक है, विटामिन के पढ़ लिया, लेकिन विटामिन ए के बारे में भी पढ़ो, विटामिन B12 के बारे में पढ़ो, विटामिन डी के बारे में पढ़ो,
मान लो कि ये प्रश्न बनाने वाला ये वाला उत्तर पूछ ले, तब भी आप तैयार रहो। इस तरह से थ्योरी, एक प्रश्न पढ़ो, जितने ऑप्शन है सारे ऑप्शन पर एक कंप्लीट डिस्कशन करो, आपकी थ्योरी भी तैयार होती चलेगी। निम्न पौधों में कौन सा पोषक अभाव, निम्न में से कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी के विशेष कारण होता है? विटामिन विविध प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं जिनका संश्लेषण जंतुओं के शरीर में नहीं होता। सुन लिया, इनकी सिंथेसिस शरीर में नहीं होती, इसीलिए इनको आपको बाहर से भोजन के रूप में लेना ही पड़ेगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से रक्त निकलना, दांतों का गिरना, घावों का देर से भरना, अस्थि जोड़ों में दर्द होना रोग हो जाते हैं। अब विटामिन सी मिलता कहाँ है? विटामिन सी ताजे फल में, नींबू में, संतरा में, नारंगी में, अंगूर में, टमाटर में, आंवला, केला, सेव तथा हरी सब्जी तथा दूध में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अतः इनके सेवन से स्कर्वी रोग नहीं होता। इसका सही ऑप्शन होगा जिनके दांत या मसूड़ों से खून आता हो, ये विटामिन सी की कमी। जिसके भी दांत में खून देखना, बोल देना तुमको विटामिन सी लेना चाहिए। 25वें सवाल पर आओ, कौन सा विटामिन ए की अधिकतम मात्रा? विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। किसमें अधिक मात्रा में है? तो इसका सही ऑप्शन है, उधर हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं कि गाजर में है। इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती। इससे आप चाहो कि ताकत ले लें, विटामिन से कोई ताकत नहीं मिलने वाली। हमने कई मरीज डॉक्टर के पास जाते हुए मरीजों को देखा है, जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जा करके कहते हैं साहब ऐसा करो, कोई न कोई विटामिन दे दो, बड़ी कमजोरी लगती है। इस तरह के सवाल बेहुदा हैं, मूर्खतापूर्ण है। विटामिन कोई ऊर्जा नहीं देता, ये सिर्फ आपके अंदर हो रही प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, बढ़ाता है। इसकी कम से कम मात्रा इस्तेमाल होती है। वही चीज़ हम यहाँ आपको समझा रहे हैं कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, लेकिन ये शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्टिविटी को या एक्टिविटी को लिए अति आवश्यक है। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसे दूर करने के लिए गाजर के साथ दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां आदि का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा विटामिन सी, आलू विटामिन B5 तथा दाल विटामिन B1 तथा फॉलिक एसिड के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद का सवाल था, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला, तो पक्का है आपने कर ही लिया होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बनता है। ये खाद्य पदार्थों के मुख्य घटक हैं। इनमें शर्करा, स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का लगभग, याद कर लें, लगभग 55 से 55 to 75% ऊर्जा इन्हीं के द्वारा होती है, जबकि विटामिन भी शरीर के लिए आवश्यक है। 7वां सवाल हमने पूछा था कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के जटिल पोषक पदार्थ एंजाइम की सहायता से सरल घुलनशील अणु में बदलना पाचन कहलाता है। भोजन के पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यह सवाल था। तो सबसे अच्छा स्रोत जो है मूंगफली है। इसका वानस्पतिक नाम एरैकिस है, ARACH, मूंगफली का ARAC। इसका कभी कभी बॉटनिकल नेम भी पूछता है, पढ़ लेना, एरैकिस है। मूंगफली वनस्पतिक प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है। प्रोटीन के वनस्पतिक स्रोत सेम, टमाटर, बादाम, मूंगफली और दालें हैं, जबकि जंतु स्रोतों में अंडा, मछली, मांस, दूध आदि के प्रोटीन मिलते हैं। 9वां सवाल हमने पूछा था विटामिन के बारे में, और ये कहा था कि ये UPSC में सवाल पूछा गया कि विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित कीजिए। सही वाक्य यह है कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि और रोगों की रक्षा के लिए आवश्यक है। विटामिन
6 तरह के होते हैं। एक होता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एवं के। ए, डी, ई तथा के वसा में तथा बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बच्चों के विकास, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसमें आ यानी ए, बी, सी। समझ गए आप? 10वां सवाल था इनमें से कौन सा विटामिन फैट में घुलनशील नहीं है, ये हमारा सवाल था। तो इसमें पक्का है, उधर हमने बता ही दिया, विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील नहीं होता। अगला सवाल था 11वां सवाल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 मुख्यतः पाया किस में जाता है, ये भी यहीं जोड़कर पढ़ लेते हैं कि विटामिन B1 मुख्यतः दाल, हरी मटर, सेब, मांस, दूध, खमीर, अंडा, मूंगफली आदि में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है, यानी इसका सही जवाब है सी। इसकी कमी यदि हो जाए तो कौन सा रोग होता है? तो ये भी पढ़ लेना यहीं कि इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। यही पूरा डिस्कशन दे रहे हैं। हर सवाल पर आपके दिमाग पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पूरा पढ़ के आप चाहो तो जो हम बोलते हैं उसको आप लिख सकते हो। तो विटामिन, या जब आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देखो तो बार बार अपने कैसेट को, अपने रील को आगे पीछे करके और इन बातों को फिर से सुनो, आपको भी याद हो जाएगा। 12वां सवाल हमने पूछा था कि सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो सकता है? तो ये तो आप जानते हो कि सोडियम क्लोराइड से बेहतर, नमक से बेहतर कोई हो नहीं सकता। सोडियम हमारे शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन बनाने का, जितने भी तरल पदार्थ हैं सब के लिए संतुलन का कार्य करता है, संतुलन बनाने का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र का सही संचालन हो, मांसपेशियों में समुचित विकास के लिए सोडियम लेना आवश्यक है। खाने में सोडियम का एकमात्र स्रोत नमक है। अधिक नमक खा लोगे तो हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, याद कर लेना। घेंघा जैसी बीमारी हो सकती है, गला सूख सकता है, इसलिए सोच समझ करके नमक का इस्तेमाल करना। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत नमक है। 13वां सवाल, कैलोरीफिक मान किसमें से ज्यादा कैलोरी मिलती है, किसमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है? ग्रेटर देन की पोजीशन पर ले चलते हैं आपको। वसा, ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल, यानी इसका सही जवाब है फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सबसे ज्यादा ऊर्जा कैलोरीफिक वैल्यू फैट की होती है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट की होती है, लास्ट में प्रोटीन की होती है। वसा, ग्लिसरॉल, बसीय अम्ल का एस्टर होती है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित होते हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज का यदि ऑक्सीकरण किया जाए तो बच्चों ध्यान रखना 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और प्रोटीन जो 20 एमिनो अम्ल से मिलकर के बनते हैं उसमें और इससे कम जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू का क्रम फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। 14वां सवाल हमने पूछा था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप जानते हो रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और कैल्सीफेराइड की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। तो क्रम से यहीं पर आप लिखते चलिएगा, यहीं पर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तुलनात्मक पढ़ोगे तो याद भी रहेगा। 15वां सवाल हमने पूछा था, केवल बृहद पोषक तत्व, केवल दीर्घ मात्रा में पोषक तत्व या बृहद आवश्यक तत्व
या बृहद पोषक तत्व पौधों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये सवाल जो है यूपीएससी ने पूछा था और ये सवाल जो है वो प्लांट से जुड़ा हुआ था। ये है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज और आयरन। कुछ वैज्ञानिकों ने आयरन को लघु पोषक तत्व भी कहा है। नाइट्रोजन स्थायीकर जीवों की सहायता से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। बाकी सब पौधे घुलनशील रूप में उपस्थित नाइट्रेट के रूप में मृदा से या सॉइल से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वायु में नाइट्रोजन 78% है। फास्फोरस का अधिशोषण भूमि से फास्फेट आयन के रूप में होता है। पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। फास्फोरस की कमी से पौधों की वृद्धि रुकती है। पोटेशियम किसी भी उपापचयी तौर पर महत्वपूर्ण पदार्थों के संगठन में भाग न लेने के कारण अन्य तत्वों से भिन्न है। इनकी कमी से स्तंभित वृद्धि होती है, जबकि मैग्नीज, बोरान, तांबा, जिंक और क्लोरीन लघु पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इस बात को आप अपने YouTube के चैनल पर थोड़ा सा रोक करके जो बातें हमने बोली है उसको लिख लीजिएगा। 16वां सवाल, इसका सही विटामिन B12 का नाम है ये साइकोब्लेमिन, जबकि विटामिन B2 का है थायमिन और विटामिन B1 का है, B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। 17वां सवाल है, प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? तो आप जानते हैं प्रोटीन जो होते हैं जब उनका निर्माण होता है तो वो उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड लगते हैं। तो इसका सही जवाब पेप्टाइड। एस्कॉर्बिक अम्ल। 18वां सवाल, एस्कॉर्बिक एसिड क्या कहलाता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। बार बार जब आप उनके रासायनिक नाम को उनके साथ तुलनात्मक रूप से पढ़ोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो 18वें का सही जवाब है विटामिन सी। 19वां सवाल था, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा है? इसको तो आप जानते हो और ये इसका सही जवाब है विटामिन डी। वास्तव में विटामिन डी बहुत से विटामिन का एक समूह है। ध्यान से सुनना, वास्तव में विटामिन डी बहुत सारे विटामिनों का एक ग्रुप है जो आर्गेस्ट्रोस्टेरॉल नामक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आर्गेस्ट्रो नाम लिख लो, आर्गेस्ट्रोस्टेरॉल के रूप में पाया जाता है। यह आर्गेस्ट्रोस्टेरॉल सूर्य के प्रकाश में त्वचा की कोशिकाओं द्वारा, ध्यान से सुना, सूर्य के प्रकाश में त्वचा की कोशिकाओं के द्वारा विटामिन डी में बदल दिया जाता है। इसी कारण यह कहा जाता है कि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सूर्य भगवान बना करके आपके शरीर में ठोक देंगे। आर्गेस्ट्रोस्टेरॉल बनेगा जो त्वचा की कोशिकाएं बनाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। इस विटामिन की कमी, मान लो इस विटामिन की कमी हो जाए तो बच्चों में क्या होगा? बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स। जबकि विटामिन ए की कमी हो जाए, या इसका स्रोत क्या क्या है? गाजर है, लहसुन, सलाद, टमाटर, दूध। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इस विटामिन की कमी हो जाए तो रतौंधी हो जाएगी। फिर विटामिन सी की बात कर लें, क्योंकि विटामिन सी भी ऑप्शन में है। तो विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे फल, नींबू, संतरा, आंवला आदि। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ई अंकुरित अनाज में, हरी सब्जी में, मांस आदि में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। फिर से याद करो, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। किसका? विटामिन ई का। इस विटामिन की कमी के कारण जनन क्षमता या रिप्रोडक्टिव पावर घट जाता है। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, बॉडी के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है।
यह विटामिन यकृत में प्रोथ्राम्बिन बनाने में मदद करता है। यह पदार्थ रुधिर के थक्का बनने में सहायक है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का देर से बनता है और यदि मान लो चोट लग जाए ऐसे में तो ब्लड बहुत तेजी से बाहर निकल जाएगा और यहां तक कि मौत भी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन बी है। इसके बारे में भी यहां भी डिस्कस कर लें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, इसकी कमी से जन क्षमता में कमी आ जाती है। ये सारा डिस्कशन अंतिम सवाल पर किया, यानी यहाँ पर 20वें सवाल पर सही जवाब है विटामिन के। तो ये रहे 20 सवाल। अभी ये सेशन पार्ट 2 के रूप में भी अगला वीडियो जो होगा विटामिन पर जारी रहेगा। तो बच्चों, अब चलने का हुआ समय। कैसा लगा सेशन, कैसे लगे सवाल, ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और चैनल के 5 मिनट को बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, जरूर कीजिएगा। यह हमारी क्लास शाम को 6 बजे आज लाइव होगी। कोई भी आपके डाउट हैं तो लाइव सेशन में आप हमसे मिलिएगा, लाइव सेशन में आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम तुरंत आपके जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।